नंद बाबा की नींद खुली, सोचा जमुना जी स्नान करे आऊं। जमुना जी में नंद बाबा स्नान करने गए। मैंने बताया था किसी भी जलाशय में, सरोवर में रात के समय स्नान जो है अपराध है, वरुण देवता का अपमान है। नंद बाबा ने जो जमुना जी में डुबकी लगाई, एकदम वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के ले गए, जल के भीतर ले गए वरुण लोक। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा कहीं नहीं दिखे। कुछ ग्वाले जमुना जी की ओर गए, सो दौड़ते हुए आए, ए कन्हैया देख, हमें लगे तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। अरे देख तो सही, उनकी धोती रखी है, देख तो सही उनकी चप्पल रखी है जमुना जी के किनारे पे। जो भगवान ने सुना नंद बाबा यमुना में डूब गए, एकदम दौड़ते हुए आए और जाकर के भगवान ने तुरंत यमुना में छलांग लगा दी। सीधे पहुंचे वरुण लोक। जो भगवान को देखा और वरुण देवता तो सीट से खड़े हो गए, प्रभु बड़ी कृपा करी आपने। अरे महाराज, अब भगवान को वरुण देव ने आसन दिया, आरती की, माला पहनाई, गंध धूप दिखाई, दीपक दिखाया। भगवान बोले हो गई पूजा? हाँ। बोले अब एक बात बताओ, क्या? बोले हमारी तो कर दी पूजा और पिताजी को हमारे डाल दिया है जेल में। सरकार, आपके पिता जेल में? आपके पिता मेरी जेल में कैसे हो सकते हैं? अरे बोले वो देखो, वो 4 नंबर बैरक में से झांक रहे हैं बूढ़े बूढ़े, वे मेरे पिताजी हैं। ओहो महाराज, अब तो एकदम वरुण देवता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। प्रभु बड़ा अपराध हो गया। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना। प्रभु अजानता, ये मेरे दूत है ना, ये अज्ञानी हैं, ये आपके पिता को पहचान नहीं पाए, इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्षमा बाद में करेंगे, पहले बाबा देखो जेल में, बाहर तो निकालो। तुरंत सम्मान सहित बाबा को बुलाया गया। वरुण देव ने क्षमा मांगी, नंद बाबा मेरे दूतों से बड़ी भूल हुई। भगवान नंद बाबा को लेकर छलांग लगा के बाहर आए। बाहर आए, सब ग्वाले किनारे पे खड़े हैं और नंद बाबा की हालत ऐसी कि महाराज, ग्वालों ने पूछा बाबा क्या हुआ था? नंद बाबा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जो सीन देख करके आए उसके बाद एकदम होश उड़ गए नंद बाबा के। अरे भैया क्या बताऊं, मैं तो गलती से रात के समय जमुना जी में नहाने आ गया, पता नहीं कौन चार बड़े बढ़िया से भुस्तंडे चले आए और मुझे पकड़ करके ले गए और नीचे जेल में बंद कर दिया ले जाकर। पानी के भीतर जेल बना रखी है उन्होंने। लेकिन वो तो ठीक था, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ। क्या? बोले मुझे तो उन्होंने जेल में डाल दिया और ये मेरो 2.5 फुट को छोरा दिखे, ये जब उनके यहां गया तो इसको महाराज आसन पे बिठाया, इसकी पूजा करने लगे, इसकी आरती करने लगे। कुछ गड़बड़ है। ग्वाले बोले बाबा तो कुंभ लग रही है। अरे जब याने 7 कोस का गिर्राज उठाया था, हमको तभी डाउट हो गया था, ये कोई साधारण नहीं है, हो न हो तेरो लाला भगवान है, हो न हो तेरा बेटा भगवान है। जो कहा भगवान है। ठाकुर जी बोले है गई गड़बड़। एक वालो क्या फालतू बात करो, मैं कोई भगवान लाला सच्ची सच्ची बता भगवान है कि नहीं। बंद करके पूछेंगे पर तुझसे अपने तरीका से। भगवान बोले देखो मुझको धमका रहे हैं। बोले एक तो भगवान कह रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं। भगवान बोले भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं, चलो मान लो 1% भगवान हूं, क्या करोगे? भैया तू भगवान है, बनो रहे, हमें तेरे भगवान होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले एक काम कर दे, हमने सुना है तू दिव्य वैकुंठ लोक में रहता है, हमको अपना वैकुंठ लोक दिखा दे।
भगवान बोले बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम इतना सब झंझट कर रहे हो? अरे बोले हाँ, बैकुंठ दिखाना है, हाँ चलो मेरे साथ। भगवान सबको ले गए। वृंदावन गए हो आप में से कोई? आप तो जाते ही रहते होगे। तो वृंदावन में रंग जी का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, साउथ की पद्धति पे बना, दक्षिण भारत की शैली में बना, बड़ा सुंदर मंदिर है रंग जी का, रंगनाथ भगवान का। उस रंगनाथ भगवान के मुख्य गेट से जैसे ही बाहर निकलो तो सीधे हाथ की ओर ब्रह्मकुंड है। सीधे हाथ की ओर थोड़ा सा 2 कदम चल के ब्रह्मकुंड बना हुआ है। भगवान सब ग्वालों को उस ब्रह्मकुंड पे ले गए और ब्रह्मकुंड पे ले जाकर के भगवान ने कहा, ग्वालो लगाओ या कुंड में डुबकी, सबके सब सीधे वैकुंठ पहुंचोगे। ग्वाले बोले, कन्हैया तू पागल समझ रहा है क्या? क्यों? अरे बोले या कुंड में डुबकी लगाएंगे तो वैकुंठ ही जाएंगे, और जाएंगे कहां? अरे मैं उस वैकुंठ की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में वैकुंठ दिखेगा। कन्हैया तू कहता है तो कूद जाएंगे हम। भगवान बोले कूदो तो सही, एकदम जो कहा कूदो तो सही। महाराज ते तु ब्रह्मरिदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता। सब ग्वाल वालों ने एकदम भगवान के कहते ही छलांग लगाई, और छलांग लगाई जैसे ही कुंड में, सब एकदम वैकुंठ में प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। सब भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक में पहुंच गए। भगवान का वैकुंठ लोक कैसा है पता है? भगवान के वैकुंठ लोक में सबके कितने हाथ हैं? सब चतुर्भुज हैं भगवान की तरह। भगवान चतुर्भुज, उनके सब नौकर चाकर चतुर्भुज, और ग्वाले 2-2 हाथ वाले। अब 2 हाथ वाला, यहां अभी कोई 4 हाथ वाला आदमी आ जाए बाहर से हिलाता हुआ, तो 2 हाथ वाले हमको तो देखेंगे नहीं, फिर उसी को देखेंगे। सो महाराज जो देखा 4-4 भुजा वाले। ग्वाले बोले भैया ये कैसो वैकुंठ लोक है, ये 4-4 हाथ वाले कौन सब? एक ग्वाला बोला भैया ये 4-4 हाथ वाले मत देखो, ये देखो अपने को तो खुदाई दियो, पर ये कन्हैया कहां रह गयो? अपनो लाला कहां है? एक ग्वाला बोला देख वो देख दूर, वो बड़े से सांप के ऊपर अपनो लाला बैठो आराम कर रहा हो। ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में क्षीर सागर में बैठे हैं वैकुंठ धाम में। देख कन्हैया ही तो है। ओ महाराज, और एक ग्वाला बोला तू कन्हैया को देख रहा है? तुझे देख कि माँ तो हमारे संग कबड्डी खेले, गिल्ली डंडा खेले, और यहां देख कैसी सुंदर महिला जाके पांव दबा रही है। लक्ष्मी मैया चरण सेवा कर रही हैं। ओहो, यहां आके ब्याह भी कर लिया, हमसे पहले आ गया, शादी कर ली। एकदम ग्वाले भगवान की ओर गए। तब तक देखा कि ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आके गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे, एकदम जो स्तुति करनी शुरू की। एक ग्वाला बोला भैया अब तक तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, ये 4-4 मुंह वाले कहां से चले आए? ये 4 मुंह वाला चतुर्भुज कौन है? तब तक भगवान के द्वारपालों ने टोक दिया, चुप रहिए, ये भगवान का दिव्य वैकुंठ लोक है, यहां ज्यादा बात नहीं करते। अरे भैया ये कैसो वैकुंठ लोक है कन्हैया तेरो, यहां हम राम राम सीताराम भी किसी से ना कर सके? ए कन्हैया हमने तो तेरा वैकुंठ लोक देख लिया, हमें तो तू वापस वृंदावन बुला ले। भगवान की नेत्र बंद करके जो ध्यान किया, एकदम सब ग्वाले ब्रह्मकुंड से पुनः बाहर आकर के घाट पर खड़े हो गए। देखा पीतांबर लहराते हुए छोटे से श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं। बारे कन्हैया वैकुंठ देखे आए? बोले देखे आए। कैसा लगा? अरे बोले बहुत बढ़िया। दोबारा जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? लाला बहुत बढ़िया है तेरा वैकुंठ, बहुत आनंद है, लेकिन जो ठाकुर तू, तेरा जो यहां दर्शन है ना, है हमारे ब्रज के जो ठाकुर हैं, ऐसे ठाकुर और
कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हमारे ब्रज में जो कन्हैया का स्वरूप है, ब्रज में जो भगवान है, वृंदावन में जो भगवान है, वो है। ग्वाले कह रहे हैं कन्हैया यहां तो हम तुझे घोड़ी बना करके तेरे ऊपर बैठ जाते हैं, और वहां बैकुंठ में तो हम तेरे सामने बात भी नहीं कर सकते। अरे भैया हमें तो यही वाला ठाकुर चाहिए